मसीह में सबको नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब कुशल हैं और प्रभु के आशीष आपके साथ बने रहें। कल से हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब में अपलोड किए जा रहे हैं। वो इसलिए है कि कई मित्रों के आदेशानुसार कि फाइल डाउनलोड होने पर आपके मोबाइल में स्पेस कम होने का शिकायत आया। इसलिए ये जो यूट्यूब लिंक आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में ये जो वचन अध्ययन है अपने आप प्ले हो जाएगा, आपके मोबाइल में सेव नहीं होंगे। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वचन आपके लिए आशीष का कारण बन रहा है और आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब तक का आपका सहयोग के लिए मैं मसीह में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 10 और 11 पद से हम मनन करेंगे। मृत्यु से जीवन। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सुसमाचार की ज्योति को अंधकार भरी जगह में पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाला एक व्यक्ति था, संत पौलुस। कई समंदर पार करके अपने प्राण को जोखिम में डालकर सफर करने वाला था वो प्रचारक। अपने जीवन के परिश्रम के बीच में एक प्रचारक कैसे आश्वासन पा सकते हैं, उस बात को इस वचन से अभी हमने पढ़कर सुना है। मरणहार शरीर में यीशु के जीवन लेकर चलते चलते बहुतों को मृत्यु से अनंत जीवन के मार्ग में खींचकर ले आया। अंतिम श्वास लेने से पहले कई द्वीपों में और उपद्वीपों में यीशु मसीह के लिए एक बड़े समूह को सशक्त रूप से खड़ा करने के लिए पौलुस कामयाब रहा। संत पौलुस का कहना है कि यीशु मसीह के कारण मृत्यु के हाथों में समर्पित किया हुआ एक जीवन है उनका। फिर जीवन में किस बात की चिंता है? हर पल संतुष्टि का जीवन जी रहा है। यीशु मसीह के प्रति मृत्यु को स्वीकारने के लिए पूरी रीति से वो तैयार हुआ था। एक मसीह भक्त इस प्रकार के समर्पण में पहुंचने पर उसके अंदर से जीवन की सुगंध फैलती है और अनेक लोग उस सुगंध से आकर्षित होते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय 24 पद में कहते हैं कि एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाते हैं। प्रेरित पौलुस के जीवन से कई कलीसिया जीवित हुई। आधुनिक युग में ऐसा एक गेहूं का दाने का परिचय दिलाना चाहता हूं। वो है डेविड लिविंगस्टन। स्कॉटलैंड के एक मामूली घर में पैदा होकर अपने परिश्रम से पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनने के बाद सन 1841 में अफ्रीका में चिकित्सा मिशनरी यानी कि मेडिकल मिशनरी बनकर एक नौजवान अपने जीवन को सौंपा। काले महाद्वीप के जीवन के काले सच को उन्होंने दुनिया के सामने लाया। जगह जगह सफर करके जंगल में, मरुस्थल में, नदियों में और घाटियों में महामारी के बीच सुसमाचार फैलाने के समय भी उनका एक ही मकसद था कि मेरा दिल अफ्रीका को देना है। कई जंगली जानवरों के जानलेवा हमले के बाद और मरणहार
बीमारी के चपेट में आने के बाद भी वो अपने मकसद को पूरा करते गया। विश्व के सामने अफ्रीका को प्रस्तुत करने में उसका अहम भूमिका रही, जिसके चलते चलते कई और प्रचारक जीवन की ज्योति लेकर उस अंधकार की घाटी में प्रवेश किया। आखिर 60 साल की उम्र में सन 1873 में अंतिम श्वास लेने वाला डेविड लिविंगस्टन का पार्थिव शरीर अफ्रीका से इंग्लैंड लाया गया। लेकिन इतिहास हमको यह बताता है कि उनकी इच्छानुसार उनके मृतक शरीर में से दिल निकालकर अफ्रीका की जमीन में गाड़ दिया। वो गेहूं का दाने के समान जीवित होकर आज अफ्रीका में करोड़ों जीवन को मसीह में जीवित रखने के लिए उपयोग में आया है। प्रभु के सेवकों को मैं आज प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि हमारा हर छोटा प्रयत्न भी फल लाने वाला है। दिन प्रतिदिन की हमारी मृत्यु में यीशु के जीवन की धड़कन को हम सुन सकते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देने पाए।